हेयर ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ होती है, ये सबको पता है, मगर हेयर ऑयल लगाएं कौन सा? अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीरा आयुष एंटरप्राइजेस आपके लिए लाए हैं नगरमोथा, मकई, बरहामी, जटामासी, नारियल तेल, सीसम तेल और नीम ऑयल के मिश्रण से बना 7 मैजिक हेयर ऑयल, जो कि 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक है और केमिकल मुक्त है। 7 मैजिक हेयर ऑयल के अच्छे परिणाम के लिए यूजर सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही शैम्पू इस्तेमाल करें और 7 मैजिक हेयर ऑयल का कमाल देखें। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिजली की बिलों की समस्या समूचा मुमरा कौसा इससे त्रस्त है। लगभग 1 लाख बिजली के उपभोक्ता, कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों कैटेगरी में आने वाले ये तमाम उपभोक्ता आज बढ़े हुए बिजली के बिलों की शिकायत कर रहे हैं। बढ़ते हुए बिजली के बिल टोरेंट कंपनी द्वारा दिए जा रहे हैं, ऐसा आमतौर पर आरोप लगाया जाता है। एक जीता जागता उदाहरण आज हम आपके सामने लेके आए। हमारे साथ यूसुफ हैं, एडवोकेट अब्दुल्ला पठान है। यूसुफ के अपने मकान में अक्टूबर माह में एक बिजली का मीटर लगाया गया था टोरेंट कंपनी द्वारा। उसके बाद क्या कहानी शुरू हुई और कैसे एक ही दिन में 51 यूनिट की जो है रीडिंग उस मीटर पर आई, और उसके बाद इस बात को लेकर के जब यूसुफ ने टोरेंट कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे बातचीत की, उनसे वहां पर बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, और यूसुफ के सपोर्ट में वहां पहुंचे एडवोकेट अब्दुल्ला पठान। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अक्सर उनके अपने लेवल पर जो भी व्यक्ति या शहरी उनसे संपर्क करता है तो उसको वो मदद करने का काम करते हैं। ऐसे हैं एडवोकेट अब्दुल्ला पठान। तो हम शुरुआत करेंगे किस तरीके से ये पूरा मामला शुरू हुआ, मीटर कब लगा और उसमें रीडिंग आना, और उसमें वो रीडिंग जो है वो दोषपूर्ण होना यानी फॉल्टी होना, वो कैसे सामने आया, इस पर हम बात करेंगे यूसुफ से। यूसुफ, क्या जानकारी दोगे तमाम लोगों को? ये जो घटना तुम्हारे साथ हुई है, टोरेंट का मीटर अक्टूबर में तुमने लगवाया था और उसमें टेस्टिंग के 3 बार ढाई यूनिट आए हैं, जी, है ना? तो पूरी जानकारी क्या दोगे? जी, मेरा मीटर है ना 26 अक्टूबर को लगा था। 26 अक्टूबर को लगा था। उसके बाद 27 को मैंने जब वहाँ जाके चेक किया, एक्चुअली मैं वहाँ पे ये रह नहीं रहा था कलवा में। जब मैंने दूसरे दिन 27 को जाके चेक किया, वहाँ पे 10 यूनिट ऑलरेडी गिर गया था और मेरा मीटर स्विच ऊपर का बंद था। फिर उसके बाद मैंने टोरेंट कंपनी में जाके कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट लेने के लिए रेडी नहीं। उनका बोलना है कि मेरा मीटर तक खाली जो भी है, बाहर जो भी होता है वो आपका बिल्डर का, वायरमैन का जो भी रहेगा इशू वो आप सॉल्व करो करके। तो मैंने बिल्डर को फ़ोन करके उन्हें अपने वायरमैन को बुला के चेक करवाया, कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग है ना स्विच बंद कर दिया। उसके बाद रीडिंग 0 आना चालू हुआ। फिर जब 5 तारीख को हम लोग रहने गए, 5 और 8 तारीख के बीच के अंदर मेरा 85 यूनिट हो गया, जिसके अंदर एक ही रात में 51 यूनिट गिरा हुआ था। ये कौन सी तारीख की बात? ये 8 नवंबर। 8 नवंबर, जी। अच्छा। और वो घर का मैंने लाइव वीडियो, मैंने घर पे जाके डोर खोला, मैंने बताया कि हमारे घर में क्या चल रहा है। एक 4 सीलिंग की लाइट चल रही थी, एक पंखा चल रहा और एक नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी अभी तक रफीक भाई नया ही है, अभी तक यूज़ नहीं किया है। गीज़र भी घर में नया ही है, अभी तक यूज़ नहीं किया। बच्चे लोग ठंडे पानी से नहा रहे, वाइफ हाथ से कपड़ा धो रही है, सिर्फ ये टोरेंट कंपनी की वजह से। वो मेरा जो भी चीज़ है वो ऐसी पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने अब्दुल्ला भाई से कांटेक्ट किया कि अब्दुल्ला भाई वो लोग सुन नहीं रहे हैं मेरी। मुझे एक बात बताओ, अब्दुल्ला साहब से कांटेक्ट करने से पहले जी, तुम पहले जाती तौर पर गए टोरेंट? जी जी। क्या तजुर्बा रहा? सर ये वहाँ जाने के बाद वो लोग है ना कुछ सुनवाई करते ही नहीं है। हाँ। वो लोग एक ही बात बोलते हैं, नहीं हमारा मीटर सही है। फिर मैंने चेतन करके एक सर है, उनका मेरे पास कांटेक्ट नंबर था। चेतन विधियान? जी जी जी, उनसे जी हाँ। मैंने फिर उनको कांटेक्ट करके मेरे घर का पूरा डिटेल बताया। उन्होंने फिर 220 की कोई स्लिप आती है मीटर चेकिंग की, उन्होंने वो स्लिप दिया और ये कलीग को भेजा चेकिंग के लिए। फिर सेकेंड डे मुझे कलीग ने बोला आप जाके आपकी रिपोर्ट ले सकते हो करके। मैं सेकेंड डे रिपोर्ट लेने गया। ये जो रिपोर्ट दिया था उन्होंने, ये रिपोर्ट में मुझे बोला था NRI रिपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये NRI रिपोर्ट लेने के लिए मैं गया चिराग सर के पास। वो चिराग सर ये देखने के बोलते हमारा मीटर सही है, हमारे मीटर में कोई फॉल्ट ही नहीं है, आपके घर में यूज़ हुआ रहेगा। पर रफीक भाई जब मैंने सर से बात किया रिटर्न, चेतन सर से, उन्होंने रिटर्न भेजा कलीग को चेक करने के लिए। तो सेकेंड डे जब ये आए ना तो उन्होंने विदाउट परमिशन मेरे ना मीटर को हाथ लगाया और लैपटॉप लेके आए थे। एक मीटर वायर लैपटॉप में था और एक मीटर के अंदर था। वो तो मैं नीचे उतर गया था, बच्चे का मेरा ये ओपन डे था,
तो मैंने उनको पूछा ये क्या कर रहे हो आप, तो मुझे बोला गया कि हम है ना NRI रिपोर्ट चेक करने। पहले तो बोला रीडिंग ले रहे, मैं बोला रीडिंग तो मोबाइल से होता है, ये इससे लैपटॉप से नहीं होता। तो मुझे बोलते नहीं आपका ना NRI रिपोर्ट बराबर नहीं है, आपका NRI रिपोर्ट लेने का है। फिर मैंने उनको बोला ठीक है जो भी आप मुझे सॉल्यूशन मेरा ये सॉल्व करके देना करके। फिर जाने के बाद वो मुझे बोला गया कि नहीं हमारा मीटर एकदम परफेक्ट है, कुछ नहीं है, जो भी है वो आपके यहाँ का ही यूज़ है। फिर मैंने अब्दुल्ला भाई से कांटेक्ट किया और उनको ये सब मसला बताया कि ये ऐसा ऐसा है करके। फिर उसके बाद अब्दुल्ला भाई जी हाँ, आपके जी साथ हाँ, चले। जी एडवोकेट अब्दुल्ला साहब क्या बताएंगे इस पूरे मामले में जो यूसुफ के साथ हुआ है? ये पूरे मामले के अंदर जब मैं जुड़ा तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को पहले तो डॉक्यूमेंट भी किया है। 16/11/21 को रिटर्न कंप्लेंट दी गई है। 16/11 को पार्सिक ऑफिस में उनके रिटर्न कंप्लेंट दी गई है। इसके बाद हमने कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है, वो पोर्टल के ज़रिए भी हमने कंप्लेंट दी है। ये हमारी ग्रीवेंस डिटेल्स है, ये कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल के ऊपर दी गई कंप्लेंट है। तो हमने सारे जो भी हमारे कंप्लायंसेस थे उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। हम लोग को फ़ोन आया, इसके बाद हम लोग को फ़ोन किया टोरेंट कंपनी से, जतिन ने भी बात की वहाँ से। जतिन ने कहा कि आप हमारे साथ बैठिए मिलकर। ये कौन है जतिन? ये वहाँ के कस्टमर सर्विस एक ऑफिसर है वहाँ के। अच्छा, टोरेंट के एक ऑफिसर है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप चाहिए तो मीटिंग करें हमारे साथ, डिस्कस करें। उन्होंने मीटिंग स्केड्यूल किया। 3 तारीख 3 दिसंबर को हमारी मीटिंग स्केड्यूल हुई। उसमें 3 लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे टोरेंट की तरफ से, जतिन, कैलाश पाटिल और उनके लीगल एडवाइज़र, प्रॉब्ली उनका नाम ज़हीर था, वो भी मौजूद थे। तो वो तीनों ने हमारे साथ मीटिंग की और काफ़ी टाइम हमारा डिस्कशन हुआ सारी चीज़ों पर। स्टेप वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया। जो हमारा मेन कंसर्न था कि 8/11 को जो 51.20 ये यूनिट चला है 8/11 को, तो ये कैसे हुआ अचानक, क्योंकि 51 यूनिट एक ही दिन में चलना पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कोई भी। उन्होंने जवाब दिया कि आपकी कोई इंटरनल वायरिंग प्रॉब्ली किसी ने चोरी की होगी और हमारी लाइबिलिटी नहीं है कि हम वो सब चेक करें। उन्होंने इंटरनल मीन्स नीचे मीटर बॉक्स में मीटर लगा है, वहाँ से लेके आपके घर तक आने तक जो केबल राउट हो रहा है वहाँ से किसी ने कुछ कर लिया होगा। अच्छा। तो हमारा काम तो जो मीटर और वहाँ से लेकर जो आसपास जो स्विच वगैरह लगा है उसको चेक करना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। उसके आगे हमारी लाइबिलिटी नहीं है चेक करना, वो आप चेक करवा लीजिए। हम लोगों ने कहा हम ऑलरेडी चेक करा चुके हैं, कोई प्रॉब्लम कोई फॉल्ट नहीं है, कोई केबल कोई थेफ्ट का मामला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा जो मीटर हम लोगों ने टेस्टिंग की है, रिपोर्ट दी है, तो 2 बार टेस्टिंग हुई है 13/11। इसमें एक्यूरेसी रिपोर्ट 0.45% है। 16/11 को सेकंड टेस्टिंग हुई है, इसमें एक्यूरेसी परसेंटेज 0.36% है, यानी कि मीटर कोई फॉल्टी नहीं है, मीटर ओके है। उन्होंने कहा कि इसके बाद आप चाहिए तो लैब चले जाए, इंडिपेंडेंट लैब में जाकर जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लैब है वहाँ पर अपना मीटर टेस्ट कराए और चेक करें। लेकिन जो मेन कंसर्न है कि 8/11 को 51 यूनिट एक ही दिन में कैसा आया है, इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर या कोई हम एक्सेप्ट कर ले ऐसा एक्सेप्टेबल आंसर उनके पास अवेलेबल नहीं था। यानी यूसुफ के यहाँ पर 8 नवंबर को जो 51 यूनिट एक ही दिन में आया, उसकी जो भी आपने शिकायतें की, उस पर जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ, उसमें टोरेंट जो है आपको समझाने में नाकाम रही, उसका कोई समाधानकारक संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे पाई। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक। तो इसके बाद जो है तो हमारा MRI रिपोर्ट भी हमारे पास है कुछ। हाँ। मैं आपको चाहूँ तो वो दिखा सकता हूँ। MRI रिपोर्ट जो दी गई है, हाँ, उसमें इस तरह से MRI रिपोर्ट भी हमको दी गई है टोरेंट से। अच्छा। तो इसमें ये अर्थ तोड़ वगैरह भी दिखा रहा है, उसमें भी कुछ अकरेंस डेट, रेस्टोरेशन डेट्स और आगे कंजम्पशन वगैरह, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है एक्चुअली। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए प्रॉपरली कि कहाँ ये कैसा आया है, यूनिट कहाँ गिरा है, कहाँ नहीं गिर रहा है। ये प्रॉपरली होना चाहिए कि कैसे फ्लक्चुएट ये इतना एक टाइम में आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट, हम लोग सेटिस्फाई तो है नहीं, जो भी उन्होंने कहा है उससे हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। हमने उन लोगों से कहा है कि आप रिटर्न में हमको आंसर दे, रिप्लाई करें, हमारी जो कंप्लेंट है उसका रिटर्न रिप्लाई दे, इसके बाद हमको जो भी फर्दर लीगल स्टेप्स लेना है हम लोग वो लेंगे। तो ये हम लोगों ने उनसे कहा है। चाचू मेन कैसा है उनका, है ना, उनका बोलना यही है कि आपकी लाइन किधर से चोरी हुआ है। ठीक है, आप जब आए चेकिंग के लिए आपने देखा कि बिल्डिंग का मोटर और लाइट डायरेक्ट पे था, तो चोर मीटर में से क्यों चोरी करेगा जब वो डायरेक्ट चोरी कर सकता है। अच्छा, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट यही है, उनके पास कोई चोर आप वो साबित ही नहीं कर रहे किधर से चोरी हुआ है। मैंने भी ट्राई किया, 4 आदमी लोग को इलेक्ट्रिशियन को लेके गया, चेक कर किधर से चोरी नहीं हुआ है, फिर भी वो लोग यही बोलते कि आपका मीटर, हमारा मीटर सही है, आपके यहाँ पे कोई यूज हुआ रहेगा। तो एक ही रात में 51 यूनिट कैसा यूज हुआ। और मैंने एक और निकाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक और ऐसा केस है, सिमिलर केस है ये।
अच्छा। शाफिया अब्दुल वहीद कुरैशी, दादी कॉलोनी के हैं ये, नबील अपार्टमेंट के। इन्होंने ये जो अपना बिल है यूसुफ भाई को भेजा है। हाँ। इनका नया मीटर लगाया गया टोरेंट के जरिए नवंबर मंथ में, एक मंथ में ये 2000 यूनिट चला है। 1987 यूनिट्स, देखिए ग्राफ आप, 2000 यूनिट एक महीने में। क्या ये पॉसिबल है? और इनको भी यही बोला जा रहा है हमारा मीटर सही है करके। अच्छा, चेकिंग के लिए आए, चेकिंग करने के बाद इनको यही बोला एक महीने में 2000 यूनिट। 2000 यूनिट, माय गॉड। तो ये इस तरह का पूरा मामला है कि सिर्फ एक यूसुफ भाई का ही मसला नहीं है, ये लोगों से जुड़ी समस्या बन गई है। एक पूरे जनता के साथ ये समस्या है। और ये सिर्फ टोरेंट पावर के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये लाइट के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में है कि जब प्राइवेटाइजेशन किसी चीज़ का होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग। सॉरी अब्दुल्ला भाई, इट्स नॉट अ प्राइवेटाइजेशन, इट्स अ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी, करेक्ट। यस, इट्स अ फ्रेंचाइजी। राइट। हाँ, ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है। Yes. थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है जो दे आर अ सर्विस प्रोवाइडर एंड मेंटेनेंस वगैरह देखना उनका काम Correct है है। और बिलों की वसूली करना है। करेक्ट है जी। लेकिन ये अचानक जिस तरह से बिल बढ़ रहे हैं लोगों के और उनको समाधान नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए इस तरह से चीजें होगी तो कौन सेटिस्फाई कैसे होगा, उसका कोई ये फेसबुक पे एक और चाचू मैं आपको बता सकता हूँ कि एक ना वीडियो वायरल हो रहा है जिनका यूनिट गिर रहा है 3 यूनिट, मतलब आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, और उनसे पैसा वसूल जा रहा है 5 यूनिट के हिसाब से। अच्छा, ये वीडियो मेरे पास आया है, मैं आपको वो फॉरवर्ड करूँ, आप वो भी बताओ। ठीक है। वीडियो के साथ उन्होंने मुझे फॉरवर्ड तो किया है। अंत में यूसुफ भाई, अब्दुल्ला भाई, ये दोनों केसेस को लेकर के, यूसुफ की भी केस, सफिया कुरैशी की, नबील कॉम्प्लेक्स की केस, मतलब ये अनसॉल्व्ड है अभी तक। इसमें कोई आपको मतलब करेक्शन करके नहीं मिला है, कोई दुरुस्ती करके नहीं मिली है। Correct. बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला भाई, मेरा एक सवाल है खास करके आपसे। आप एडवोकेट भी हैं, आप इस शहर में जो है एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए भी थे। अभी फिलहाल भले वो राजनीतिक दल ठंडा बैठा हो, लेकिन क्यों कर कि लोगों की टोरेंट को लेकर के इतनी शिकायतें, बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर के इतनी शिकायतें, उसके बावजूद जो है ये इतनी बड़ी शिकायत, लाखों कंज्यूमर्स, मतलब 1 लाख कंज्यूमर्स है, हजारों कंज्यूमर्स है, तो ये फिर भी सड़क पर इसके खिलाफ कोई इसका रिटेलिएशन नहीं आ रहा है, इसके खिलाफ कोई ऐसा एक जन आंदोलन नहीं दिख रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो मुमरा कौसा में अपने आप को अपोजिशन का दावा करती है, अपोजिशन के नेता उसके होने का दावा करते हैं, लेकिन वो इसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे और इसको एक बड़े आंदोलन की शक्ल नहीं दे पा रहे। क्या वजह है? सही बात है कि पब्लिक से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, अवाम से जुड़े मुद्दों को सही तरीके से प्रेजेंट करना ही काम है कि कानूनी दायरे में रहते हुए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उनके साथ में रहते हुए किस तरह से हम लोगों की समस्याओं को सुलझाए और उसको सरकार के सामने रखे। हम इसको लेकर हमारा जो फ्यूचर स्टेप्स है, हम आगे पोस्ट कार्ड मुहिम, चीफ मिनिस्टर को पोस्ट कार्ड भेजने के लिए और सिग्नेचर कैंपेन, ये अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं टोरेंट के अगेंस्ट में। और हम पब्लिक से यही अपील करते हैं कि हमसे जुड़े, हम आगे इसका जो भी जिनकी समस्या है वो अपनी समस्याओं के साथ हमें मिले, हम आपकी समस्या को आगे ले जाने के लिए अपनी तरफ से मुहिम जारी करेंगे और जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं।